हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी एंड आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पर्सनालिटी इन कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि पहले की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स होते हैं, जिसे हम ओशियन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, तो उसे आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी रिफर्स टू द यूनिक एंड इंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर्स दैट कैरेक्टराइज अ पर्सन। तो पर्सनैलिटी आपका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि आपके डिफरेंट पैटर्न ऑफ थॉट से बनती है, और इमोशंस और बिहेवियर्स भी उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और एक पर्सन क्या करता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे प्रेजेंट करता है। तो पर्सनालिटी आपकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का पैटर्न है। सपोज दैट कि टू पर्सन है, तो वो दोनों पर्सन देखने में अलग होंगे, उनके बात करने का तरीका अलग होगा, उनके जो पैटर्न ऑफ थॉट्स होंगे वो भी अलग होंगे। पर्सन ए है आपका, हमेशा पॉजिटिव वे में बात करता है। पर्सन बी है आपका, हमेशा निगेटिव वे में बात करता है। उनका इमोशनल पावर जो होगा वो भी अलग अलग होगा, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उनका बिहेवियर भी क्या होगा, एक तरह से अलग ही होगा। तो पर्सनालिटी शेप्स हाउ वी परसीव द वर्ल्ड। पर्सनालिटी हमें शेप करने में हेल्प करती है कि हम वर्ल्ड को कैसे परसीव कर रहे हैं। परसीव का क्या मतलब होता है कि कैसे हम उस चीज़ को अपने सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कैसे हम रिसीव कर रहे हैं, हमारा देखने का नज़रिया क्या है, हम लोगों से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, और डिसीज़न कैसे ले रहे हैं। तो पर्सनैलिटी इज़ रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। थॉट इट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो शेप होती है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से, और साथ ही साथ हमने लाइफ में किस तरह का एक्सपीरियंस किया है, वो हमारे जो पर्सनालिटी में है वो शामिल हो जाता है। सपोज दैट कि कोई पर्सन है, उसने हमेशा अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही एक्सपीरियंस की हैं, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव ही हो जाएगी। उसको हर चीज़ में क्या दिखेगा, नेगेटिव ही दिखेगा। एक पर्सन है, हमेशा उसने पॉजिटिव चीज़ें ही उसकी लाइफ में बीती हैं, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो पर्सनालिटी जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है आपके मेंटल हेल्थ को शेप करने में। आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं, तो उस वर्क प्लेस पर आपका बिहेवियर क्या होगा, और सोशल रिलेशनशिप की अगर आप समाज में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वहाँ पे लोगों के साथ आप बिहेव कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, आपकी पर्सनालिटी के थ्रू डिसाइड होती है। The ocean model of personality, that is very most important topic of the personality। तो ओशियन मॉडल क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं बिग 5 ट्रेट्स ऑफ द पर्सनालिटी। ये एक तरह से आपकी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें हम पर्सनालिटी को बेसिक 5 डेमिनेशंस में डिवाइड करते हैं। कि अगर कोई पर्सन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफाइन होंगी इन 5 बेसिक ट्रेट्स के ऊपर। तो ये 5 बेसिक ट्रेट्स आपके क्या क्या है, ओपननेस, कंसिस्टनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। ये आपके ओशियन मॉडल के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे हम देखते हैं, जो हमारा पहला ट्रेड है पर्सनैलिटी का, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब होता है, इट डिस्क्राइब हाउ पर्सन ओपन माइंडेड एंड क्रूसियस अ पर्सन। कोई एक पर्सन है, आप इस पर्सनैलिटी की ट्रेड को किसी पर्सन से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक पर्सन है जो कि क्या है, ओपन माइंडेड है, क्रूशियस है। क्रूशियस मतलब जिज्ञासु टाइप का है, उसे हर एक चीज़ जानने की क्या है, इच्छा है। कोई टेक्नोलॉजी आई तो उसे जानने की इच्छा है, मार्केट में कोई नई बुक आई तो उसे जानने की इच्छा है। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी नया अगर हल्का सा सुनने में आया तो बोलते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ टाइप का। तो ये वहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रूशियस अ पर्सन की। कोई एक पर्सन है तो वो जानने की कितनी ज़्यादा इच्छा रखता है टूवर्ड्स द न्यू एक्सपीरियंस, आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी। और किसके भाग में, कि एक नया एक्सपीरियंस करने के लिए वो आइडियाज़ क्या है, और साथ ही साथ वो क्रिएटिविटी क्या है। तो ये जो पर्सन्स होते हैं जो ओपन माइंडेड टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं, कुछ भी बात होती है वो सामने एकदम डायरेक्टली एक्सप्रेस करना जो है पसंद करते हैं, चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तो इस टाइप के पर्सन किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ओपननेस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब जिन पर्सन में ओपननेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगर हाई होती है, तो वो लोग कैसे होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। इमेजिनेटिव मतलब सोचते रहते हैं, कुछ नया अच्छा इमेजिन करते रहते हैं। इंटेलेक्चुअल होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करते हैं, रैशनल चीज़ों पे बात करते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, क्रूशियस होते हैं, जिज्ञासी होते हैं, नई नई चीज़ों को जानने के लिए वो क्या रहते हैं, इच्छुक रहते हैं। और दे लाइक्स ट्राइंग न्यू थिंग्स, उन्हें नई नई चीज़ें क्या होता है, करना पसंद होता है। एंड
एक्सप्लोरिंग अनफेमिलियर आइडियाज़। और जिन आइडियाज़ से, जिन चीज़ों को उन्हें पता नहीं है, उन चीज़ों को जानने की क्या होती है, उन्हें इच्छा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अगर कोई बाइकर है, ठीक है, तो उसे क्या है कि एक नया नया जो है कोई मार्केट में बाइक आई है, तो उसे वो बाइक उसे चाहिए ही चाहिए। उस बाइक को परचेज़ करने के बाद उसे डिफरेंट टाइप से क्या करेगा, राइड करेगा, उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसे वो राइड करेगा। तो ये क्या हो जाता है आपका हाई ओपननेस टाइप का, जो हमेशा जो है आपका नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे पर्सन जिसमें यह ओपननेस की कैटेगरी लो होती है, वो किसके अंदर आते हैं, वो आपके ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, एक रूटीन को प्रेफर करते हैं, और जो है उनका लेस इंटरेस्ट होता है किसी भी चेंज को लेकर। उन्हें चेंज क्या होता है, पसंद नहीं होता है। तो आपका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जिन पर्सन में हाई ओपननेस कैटेगरी होता है, वो क्या होता है कि एक तरह का आर्टिस्ट होता है, ठीक है। तो अगर वो कोई आर्टिस्ट है, तो उसे क्या पसंद है, उसे ट्रैवल करना और एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। और ट्रैवल भी कैसी जगह पे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना। कि मान लीजिए आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, वहाँ पे राइड करके जा रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। तो ये हाई ओपननेस का एग्जाम्पल हो गया। अब लो ओपननेस पर्सन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट कि एक अकाउंटेंट है, और वो क्या करता है कि वो प्रेफर करता है एक स्ट्रक्चर और रूटीन को, कि 9 बजे मुझे ऑफिस जाना है, 9 से 4 के बीच में मुझे ये काम ख़त्म करना है, और वापस क्या करना है, अपने घर आ जाना है। तो वो एक रूटीन को फॉलो करेगा। लेकिन वहीं जिनमें हाई ओपननेस रहता है, वो क्या होते हैं, आर्टिस्ट टाइप के होते हैं। उन्हें नए नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। ये कैसे लोग होते हैं कि मान लीजिए आज वो पूरी रात जाग लिए हैं, और कल क्या होगा कि कल वो पूरी रात या दिन सोते रहेंगे। तो ये इस टाइप के लोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस क्या होता है, ये बताता है कि ऐसे पर्सन जो ऑर्गेनाइज रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, और डिसिप्लिन लवर होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज मतलब कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो चीज़ों को हमेशा ऑर्गेनाइज रखने में बिलीव करते हैं। कि अगर मान लीजिए आपकी स्टडी टेबल है, तो बुक्स वगैरह क्या है, इधर उधर फैली हुई हैं, तो ये उन्हें पसंद नहीं आएगा। वो बुक्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर किसी का बेड वगैरह है वो फैला हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, चीज़ों को उनकी सही जगह पर वो रखेंगे। और डिपेंडेबल होते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे या कोई हमारा काम कर दे, लोगों के भरोसे रहते हैं। एंड डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन मतलब कि 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, एक प्रॉपर रूटीन होता है जिसे वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऐसे पर्सन जिनमें हाई कंसिस्टेंस होता है, वो कैसे होते हैं, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनका कोई गोल होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई मान लीजिए यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो वो क्या होगा, उसका गोल है कि उसे यूपीएससी क्या करना है, क्रैक करना है। तो वो क्या करेगा, एक ऑर्गेनाइज तरीके में रहेगा, ठीक है, डिसिप्लिन्ड में रहेगा, प्रॉपर एक वो टाइम टेबल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, रिलायबल रहेगा। रिलायबल मतलब कि आपका जो है डिपेंडेबल टाइप का रहेगा। ऐसा पर्सन क्या करेगा, प्लानिंग करने में उस्ताद होगा। वो प्लानिंग क्या करेगा, अच्छे से करेगा, और आपका टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देगा। प्लानिंग को कैसे डिसाइड करेगा, प्रॉपर टाइम में सारी चीज़ें, कि ये टाइम टेबल बना के रखा है मैंने, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे मुझे पढ़ाई करनी है, इतने बजे मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। और साथ ही साथ टाइम को प्रॉपर मैनेज करेगा, और डेडलाइंस को क्या करेगा, मीट करेगा। डेडलाइंस मतलब कि सुबह अगर डेडलाइन बनाया था कि मुझे ये चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, तो एट द टाइम ऑफ द बेड वो उस चीज़ को जाकर देखेगा कि मैंने ये कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें किसकी फ़ीचर्स हो गई, आपकी कंसिस्टेंस का फ़ीचर हो जाती हैं। अब ऐसे पर्सन जिनमें कंसिस्टेंस का लेवल क्या होता है, लो रहता है, वो कैसे होते हैं, वो इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव मतलब कि तुरंत इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, केयरलेस टाइप के रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, ख़राब हो रही हैं, डोंट केयर। डिसऑर्गेनाइज टाइप के होते हैं, कोई डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुक्स प्रॉपर अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं या नहीं है, उन्हें सोना है, वो साइड सामान नीचे गिराएंगे और आराम से सो जाएंगे। तो ये लो कंसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के पीपल होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल की बात करें, तो ऐसे पर्सन जिसमें कंसिस्टेंस हाई होता है, एग्जाम्पल के लिए अब प्रोजेक्ट मैनेजर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो क्या करता है, सारी चीज़ें, एवरीथिंग ऑन टाइम एंड शेड्यूल, वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, रिकॉर्ड करके रखेगा, और प्रॉपर शेड्यूल में रखेगा। क्योंकि एक प्रोजेक्ट का को कंप्लीट करने का एक टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है। प्रोजेक्ट आपका कितने टाइम के लिए आता है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या मोस्टली 6 महीने के लिए। तो उसमें क्या रहता है कि हमें
डेडलाइन दी होती है, हमें टाइम टेबल मैनेज करना होता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से काम कराना होता है, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं उसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ फॉलो होती हैं। और ऐसे पर्सन जिसमें कंसिस्टेंस लो होता है वो कैसे होते हैं, मान लीजिए आपका एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, आपका होमवर्क करना जो है वो भूल जा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ उसे क्रैम्प्स हो रहे हैं लास्ट लास्ट मिनट पे कि वो करना भी नहीं चाह रहा है, उस काम को बहाने मार रहा है, टाल रहा है। तो ये कैसे पर्सन होते हैं जिनमें कंसिस्टेंस जो है वो आपका लो रहता है। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रावर्जन। अब ये एक्स्ट्रावर्जन टाइप के क्या होते हैं, इनमें जो एक्स्ट्रावर्जन टाइप के पर्सन होते हैं, ये डिग्री ऑफ सोशबिलिटी, एनर्जी, इंथुज़म अ पर्सन शोज इन सोशल सिचुएशन। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि अपने आस-पास के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सोशलेबल ज़्यादा रहते हैं, इन्हें दोस्तों का ग्रुप ज़्यादा पसंद आता है, इन्हें फैमिली में इतना अच्छा नहीं लगता, बंधे-बंधे टाइप रहना पसंद नहीं करते। ये समाज में रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। इनमें एनर्जी का जो लेवल होता है वो क्या रहता है, हाई रहता है। अब ऐसे पर्सन जिनमें एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है, हाई होता है, ये कैसे होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, ज़्यादातर बाहर विचरण करने वाले होते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, ऊर्जा का जो स्तर रहता है वो हाई रहता है, और ये अपने आसपास का जो माहौल होता है उस माहौल में ये रहना पसंद करते हैं, उस माहौल को ये एन्जॉय करते हैं। कंफर्टेबल इन लार्ज ग्रुप और पब्लिक स्पीकिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कोई नेता वगैरह है या फिर आपका कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, तो ये कैसे लोग होते हैं, ये एक्स्ट्रावर्जन टाइप के होते हैं कि इन्हें सोशल रहना पसंद होता है। ये लार्ज ग्रुप में और पब्लिक स्पीकिंग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और ऐसे पर्सन जिनमें एक्स्ट्रावर्जन लो रहता है वो कैसे होते हैं, वो शांत रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, एन्जॉय सॉलिट्यूड, उन्हें अकेले रहना पसंद होता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम लो लेवल की कन्वर्सेशन जो है वो पसंद करते हैं लोगों से, कि अगर वो ग्रुप में भी बैठे हुए हैं तो वो बहुत डीप डाउन कन्वर्सेशन करेंगे कि 1-2 घंटे में क्या थोड़ा बहुत लाइन बोल दिया एंड नाउ इट्स ओवर। तो ये आपका एक्स्ट्रावर्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें, अ टॉकेटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव, अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है जिसे काम दिया गया है क्या, सेल्स करने का काम दिया गया है, तो वो क्या होगा, वो आपका सोशली होगा, आपसे कनेक्ट होगा, एनर्जेटिक रहेगा, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा, आपके विचारों को समझेगा। तो ये कैसा हो गया, आपका एक्स्ट्रावर्जन का एग्जाम्पल हो गया। सेकंड, ऐसा पर्सन जिनमें एक्स्ट्रावर्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स लो रहती है वो कैसा होगा, अ थॉटफुल राइटर हु एन्जॉयज अलोन टाइम। अगर कोई राइटर है और वो बहुत ज़्यादा विचार करता है, सोचता है, तो उस राइटर को क्या पसंद होता है, एक अकेला टाइम पसंद होता है, वो अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा अकेले रहेगा उतना ज़्यादा वो मनन चिंतन कर पाएगा और अच्छी बातों को एक्सप्रेस कर पाएगा अपनी बुक में लिखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एग्रीबेलनेस। एग्रीबेलनेस क्या होता है, ये हमारे कुछ इस टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पर्सन होते हैं जो काइंड होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। काइंड और कोऑपरेटिव अगर बोले तो, और साथ में हर चीज़ में ये कंपनशेट करते हैं। काइंड और कोऑपरेटिव की बात करें तो दयालु टाइप के होते हैं, मिलजुल कर साथ रहने वाले होते हैं, ठीक है। कंपनशेट करते हैं, सारी चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं। तो ऐसे पर्सन जिसमें हाई एग्रीबेलनेस होता है, ये क्या होते हैं, ये ट्रस्टवर्दी होते हैं, हम इन पे विश्वास कर सकते हैं। होता है ना, ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये हर चीज़ में क्या करता है, साथ देता है, ये दोस्ती करवा देता है, ये लड़ाई झगड़ा हो रही होती है तो क्या करता है, सुलह करवा देता है। ये उस टाइप के पर्सन्स होते हैं, दयालु टाइप के होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और ये किसकी मदद करते हैं, वैल्यूज़ हार्मोनी एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ये मिलजुल कर सामंजस्य को सपोर्ट करते हैं और लड़ाई झगड़ा को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये एग्रीबेलनेस टाइप के होते हैं, सबकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने वाले। जैसे कि आपका इससे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आपको पता चल रहा है एग्रीबेलनेस, ठीक है। एग्रीबेलनेस में एग्री सबसे पहले आया, इसका क्या मतलब है, एग्री होना, हर चीज़ में राज़ी होना, मान जाना। तो ऐसे पर्सन जिनमें लो एग्रीबेलनेस होता है तो वो कैसे होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव टाइप के होते हैं, ठीक है। और समटाइम्स आर्गुमेंटेटिव होते हैं। कॉम्पिटिटिव मतलब कि कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिशन करने वाले। जैसे सपोज दैट क्लास में कोई क्लास में क्या है कि स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें 5-6 बच्चे होंगे, कैसे होंगे, कॉम्पिटिटिव टाइप के होंगे, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन करेंगे, टॉप आने के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे, अच्छे दिखने के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे, और क्या करते हैं कि लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, छोटी छोटी बात पे क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। तो ये आपके लो एग्रीबेलनेस होते हैं। मोर फोकस्ड ऑन पर्सनल गेन देन अदर ग्रुप
कॉरपोरेशन, ये सबसे ज़्यादा किस पे फ़ोकस करते हैं? अपने पर्सनल गेन के लिए फ़ोकस करते हैं कि हमें नहीं मतलब कि हमारी क्लास का रिज़ल्ट आए, हमें ये मतलब है कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए। तो अगर हम रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एक नर्स है, हू ऑलवेज़ हेल्प अदर। एक नर्स है तो वो किस सबकी क्या करती है? हमेशा मदद करती रहती है। और एक लॉयर है, वो क्या करता है? हू थ्राइव्स इन डिबेट, वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है। लॉयर का क्या मोटिव है? कि मेरा क्लाइंट है, भले ही वो गलत है लेकिन मुझे उसे क्या करना है? सही प्रूफ करना है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एग्रीबेलनेस हो जाता है। अब लास्ट है हमारा न्यूरोटिज़्म। न्यूरोटिज़्म में क्या होता है कि ये हमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइप की ट्रेड होती है पर्सनैलिटी की। इट रिफ्लेक्ट इमोशनल स्टेबिलिटी एंड हाउ ईज़िली अ पर्सन एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस। इसमें क्या होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें इमोशनल स्टेबिलिटी की जो फीचर्स होती है, ट्रेड होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसमें पर्सन सबसे ज़्यादा क्या करता है? नेगेटिव इमोशंस को जो है वो निगेटिव इमोशंस के साथ डील करता है। कोई एक आपके क्लासरूम में या आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको आपने थोड़ा सा भी पिंच कर दिया तो वो क्या करेगा? वो रोने लगेगा, वो इरिटेट हो जाएगा और छोटी छोटी चीज़ों से डरने वाला होता है। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से क्या करते हैं? डर जाते हैं। क्लासरूम में मान लीजिए आपका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में 5 मिनट पेपर लेट हो गया तो कुछ बच्चे होंगे बहुत जल्दी पैनिक कर जाएंगे, अरे 5 मिनट हो गया अभी तक पेपर नहीं आया है, और जल्दी कॉपी ले लेंगे। तो क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं, एकदम डर जाते हैं, क्योंकि जो इमोशनल स्टेबिलिटी पावर होती है इनकी क्या होती है? लो रहती है। तो जिनमें हाई न्यूरोटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कैसे होते हैं? वो ईजिली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी ज़रा ज़रा सी बातों पे उन्हें स्ट्रेस होने लगता है, एनजाइटी होने लगती है, और मूडी टाइप के होते हैं। मूडी मतलब कि पल में खुश हो जाते हैं और पल में दुखी हो जाते हैं। इन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि अभी 2 मिनट पहले तक तो ये बंदा हंस के मिलजुल कर बात कर रहा था, हमारे साथ इंजॉय कर रहा था, और 2 मिनट बाद ही ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल देख भी नहीं रहा है, मतलब ही नहीं है, एकदम दुखी हो गया है। तो ये आपके हाई न्यूरोटिज्म वाले होते हैं। में ओवर थिंक और स्ट्रगल विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमेशा ओवर थिंक करते रहते हैं और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो है स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसे पर्सन जिनमें न्यूरोटिज्म लो रहता है वो कैसे होते हैं? वो इमोशनली स्टेबल रहते हैं, काम रहते हैं, रिसाइलेंट अंडर प्रेशर। ऐसे पर्सन जिसमें न्यूरोटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स लो रहती है, ये अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में शांत रहना जानते हैं, ठीक है। ये एकदम अगर कोई भी प्रेशर आ रहा है किसी तरह से, एग्जाम हॉल में 5 मिनट पे क्वेश्चन पेपर लेट हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, ये सोचेंगे कि उस 5 मिनट को जो वेस्ट हुआ है उसे मैं आगे कैसे यूटिलाइज़ कर लूँ, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? आपके लो न्यूरोटिज्म वाले पर्सन होते हैं, हाईली ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव रहते हैं, कि सारी चीज़ों में क्या करते हैं? पॉजिटिव देखते रहते हैं और रिलैक्स रहते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब एग्जाम्पल की बात करें, अ पर्सन हु वरीज अ लॉट अबाउट स्मॉल इश्यूज, एक ऐसा पर्सन जो छोटी छोटी इश्यूज से क्या करता है? घबरा जाता है। 5 मिनट आपको कन्वेंस मिलने में लेट हो गई, अब तो मैं एग्ज़ाम में लेट हो गया, एग्ज़ाम में लेट हो जाऊँगा तो मुझे घुसने नहीं मिलेगा, मुझे घुसने नहीं मिलेगा तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो वो चीज़ों को रिलेट करते रहते हैं और डरते रहते हैं, डरते रहते हैं। और कुछ कोई जिनमें जो है न्यूरोटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स लो रहती है, वो कैसे होते हैं? समवन हु स्टेज काम इन क्राइसिस, और कुछ ऐसा पर्सन जो क्राइसिस में भी क्या कहता है? एकदम शांत है। जैसे हम संत वगैरह को देखें तो क्या रहते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में शांत रहते हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा वगैरह नहीं आता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? न्यूरोटिज्म का ट्रेड हो जाता है। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके ओशियन मॉडल का, जो आपको समझने में काफ़ी मदद करेगा। इधर साइड में लो स्कोर दिया हुआ है, जो आगे मैंने एक्सप्लेन किया है कि जिनमें ओपननेस की कैरेक्टरिस्टिक्स लो रहेगी तो वो लोग कैसे रहेंगे? प्रैक्टिकल रहेंगे, कन्वेंशनल रहेंगे, एक रूटीन को प्रेफर करेंगे। और जिनमें हाई स्कोर रहेगा वो क्या करेंगे? क्यूरियस रहेंगे, वाइड रेंज रहेंगे, इंटरेस्ट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये एक डायग्राम के फॉर्म से आपको समझाया गया है। तो आप लास्ट में उसको पढ़ने के बाद इस डायग्राम के फॉर्म से चीज़ों को कीवर्ड के थ्रू समझ सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा 5 ट्रेड्स हो जाती हैं पर्सनैलिटी की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।